तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नारुतो एपिसोड 1 का। तो शुरू करते हैं। तो 12 इयर्स पहले की बात है। मैं कहानी जैसे क्यों बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। 12 इयर्स पहले की बात नहीं, रात है। 12 इयर्स पहले की रात है। एक नाइनटेल फॉक्स लीफ विलेज के पास आया था। उसके पास ऐसी ताकत थी जिससे वो सुनामी ला सकता था और पहाड़ें तोड़ सकता था। बहुत सारे लोग मतलब निंजा आए थे उससे लड़ने, पर बहुत लोग मारे गए या फिर तो वो पूरी तरह से घायल हो गए। तो फाइनली फोर्थ होकागे को आना पड़ा, और फोर्थ होकागे का नाम मैं ही बता रहा हूँ, कोई और नहीं बताएगा, और उसका नाम है मिनाटो। तो मिनाटो सीलिंग जुत्सु से सबसे पहले नाइनटेल फॉक्स को सील करने की कोशिश की थी, पर वो सील काम नहीं करी। फिर दूसरी सील उन्होंने लगाई और वो काम कर गई, और मिनाटो ने नाइनटेल फॉक्स को सील किया एक बच्चे के अंदर, जिसका नाम है नारुतो, द मेन कैरेक्टर ऑफ द आई डोंट नो। तो 12 साल बाद की कहानी, क्या बोल रहा हूँ मैं, कहानी तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और बहुत सारी शैतानियाँ करता है, और वो शैतानी करके भाग रहा होता है निंजा से। और उसने होकागेस की मूर्ति पर ड्राइंग्स बना दी होती है। मैं आपको सारे तो नहीं दिखा सकता, पर ठीक है यार। फिर सारे लोग ये कौन से होकागे, सॉरी, पर मुझे पता नहीं कि ये कौन से होकागे है, तो मैं इनको लॉर्ड होकागे बुलाऊंगा। तो सब लोग लॉर्ड होकागे को इन्फॉर्म करते हैं कि क्या क्या हुआ, और ये सब सुनकर उनके दिमाग में खिचड़ी पक यार, छोड़ो यार। और वो बोलता है, बाकी लोग बोलते हैं लॉर्ड होकागे को कि वो एक टेक्निक से हमेशा दीवार के अंदर छुप जाता है। आप अच्छे से कपड़े को दिखाएं, मैं जूम कर आता हूँ, रुको, बड़ी मुश्किल से जूम किया है। चलो इधर देखो आप, एक कपड़ा है, उस कपड़े से ये बच सकता है। ये कलर सेम टू सेम इस लकड़ी के जैसे है। तो तभी उनके टीचर इरुका सेंसी आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम इधर क्लास के टाइम पर क्या कर रहे हो। तो इरुका सेंसी नारुतो को बांधकर क्लास में ले जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बंधे रहोगे। तो इरुका सेंसी बोलते हैं कि तुम्हें सबको फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, और मुझे थोड़ी सी मेमोरी तो नहीं आती, पर थोड़ी सी कर देखता हूँ, रुको। तो सबसे पहले साकुरा आती है, और साकुरा इरुका सेंसी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और फिर उस इरुका सेंसी साकुरा को पास कर देते हैं, और उसके साकुरा के अंदर एक आत्मा होती है, वो भी झूम उठती है। हाँ, अभी ठीक है। चलो, फिर आता है हमारा सास्के, और वो भी इरुका सेंसी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और इरुका सेंसी उसे भी पास कर देते हैं। अब बारी आती है नारुतो की, और सारे लोग नारुतो को घूर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सबको दोबारा टेस्ट देना पड़ रहा है, सिवाय इस लड़की के। इसका नाम मैं बता रहा हूँ, रुको, देखो, हिनाता। चलो, नारुतो अपनी पूरी जान लगा देता है, पर
पढ़ और वो भयानक रूप में तब्दील हो जाता है। यार क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये देखकर इरुका सेंसी के नाक से खून निकलने लगता है और वो बोलते हैं कि निकल जाओ मेरे क्लास से अभी के अभी, और मैं तुम्हें फेल करता हूँ। तो और वो बोलते हैं तुम जाने से पहले होकागेओ की मूर्ति पर जो ड्राइंग बनाई थी वो भी साफ करोगे। तो ये अभी इरुका सेंसी एक होकागे की मूर्ति पर बैठे होते हैं और वो नरूटो से बोलते हैं कि जल्दी साफ करो। फिर नरूटो बोलता है कि छोड़ो, मैं जल्दी करने वाला नहीं हूँ। इरुका सेंसी बोलते हैं कि अगर तुमने ये सब काम जल्दी कर लिया तो मैं तुम्हें रामेन की शॉप पर रामेन खिलाने जाऊंगा। तो ये शब्द सुनकर ही रामेन शब्द सुनते ही नरूटो के पूरे अगन बगन क्या छोड़ो यार में जोश आ जाता है और वो बोलता है ही अगर ऐसा है तो मैं 10 गुना शक्ति से अपने काम करूँगा। और इधर काम हो जाता है और इरुका सेंसी नरूटो को ट्रीट पर लेकर जाते हैं। इरुका सेंसी नरूटो को पूछते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि होकागे क्या होते हैं? और वो बोलता है मुझे पता है, होकागे वो लोग होते हैं जो कि विलेज के सबसे महान लोग होते हैं और मैं भी उनमें से एक कभी ना कभी बनूंगा और सब जो मुझे हेट करते हैं वो मुझे पसंद करने लगेंगे। और फिर नरूटो इरुका सेंसी से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो बोलता है कि प्लीज़ इरुका सेंसी मुझे अपना हेडबैंड दे दो। और फिर इरुका सेंसी बोलते हैं नहीं, वो तो तुम्हें क्लास के बाद ही पता चलेगा कि तुम इसके लायक हो कि नहीं। फिर क्लास शुरू हो जाती है ऑब्वियसली। छोड़ो यार। फिर इरुका सेंसी सबको बोलते हैं कि आज शैडो क्लोन का टेस्ट है और नरूटो मन में सोचता है कि शैडो क्लोन जुत्सु ये तो मुझे एकदम नहीं आता, मैं ये कैसे करूँगा। देखो कितनी लंबी वीडियो हो चुकी है। ओह माय गॉड, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है भाई, मुझे जल्दी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये मन में सोचता है कि अबे यार मैं यही तो नहीं जानता शैडो क्लोन जुत्सु। और फिर वो इरुका सेंसी सबसे पहले उसे चुनते हैं और वो अपनी पूरी जान लगा देता है एक शैडो क्लोन बनाने में, पर उसका नतीजा कुछ निकलता है ऐसा। फिर नारुतो बोलता है अब मेरा क्या होगा? नारुतो तुम फेल हो चुके हो, फेलियर। फिर इरुका सेंसी नारुतो को फेल कर देते हैं। फिर मिजुकी सेंसी साइड में से बोलते हैं कि जो भी हो उसने एक तो शैडो क्लोन बना, पर इरुका सेंसी उसे फेल कर देते हैं और यहाँ पर सभी बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं बजाय नारुतो के। और बाकी लोग नारुतो को देखकर बोलते हैं कि वो देखो नारुतो जिसके अंदर 9 टेल फॉक्स है और वो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाया। अरे मेरी आवाज़ रोबोट जैसे की हो गई। और तभी उनके साइड में से आते हैं इरुका सेंसी, नहीं मिजुकी सेंसी आते हैं और मिजुकी सेंसी नारुतो को ये क्या हो रहा है? अरे क्या ग्लिच हुआ था अभी? और मिजुकी सेंसी नारुतो को बोलते हैं कि मिजुकी सेंसी नारुतो से बोलते हैं कि इरुका सेंसी थोड़े स्ट्रिक्ट जरूर है, पर वो तुम्हारी भलाई के लिए ही ये सब करते हैं।
और वो चाहते हैं कि तुम एक महान निंजा बनो। और मिज़ुकी सेंसेई बोलते हैं कि हाँ, अगर तुम्हें बनना है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। तो रात का सीन दिखाया जाता है जब मिज़ुकी सेंसेई इरुका सेंसेई को बोलते हैं कि चलो, लॉर्ड होकागे ने आपको बुलाया है। तो सभी निंजा लॉर्ड होकागे के पास पहुंच जाते हैं और सब बोलते हैं कि अभी नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लिया है, अभी तो हद ही हो चुकी है। और लॉर्ड होकागे बोलते हैं चलो जाओ, उसे ढूंढो। फिर सारे लोग एक चुटकियों में ढूंढने लग जाते हैं। एक चुटकी मारने पर ही वो गायब हो जाते हैं। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग पढ़ रहा होता है, वो भी डार्क जंगल के बीचों बीच। तो वो पढ़ता है फर्स्ट जुत्सु शैडो क्लोन, और वो बोलता है अरे यार, मैं इसी में तो बहुत कमज़ोर हूँ। और साइड में से इरुका सेंसेई आते हैं और वो बोलता है नारुतो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो नारुतो इरुका सेंसेई को बोलते हैं कि मैं इधर स्क्रोल ऑफ सीलिंग पढ़ने के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे जुत्सूस नहीं आते। और वो बोलता है कि ये आइडिया मुझे मिज़ुका सेंसेई ने दिया। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे यार, कभी भी कहीं पर भी पहुंच जाता हूँ। चलो, तो इरुका सेंसेई इधर से करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो बोलता है, नारुतो बोलता है कि ये आइडिया मुझे मिज़ुकी सेंसेई ने दिया। और फिर इरुका सेंसेई को मिज़ुकी सेंसेई के बुरे इरादों का पता चल जाता है। और तभी पीछे से 3 शूरिकेन, कुनाई नारुतो के पास आती है, पर इरुका सेंसेई नारुतो को धक्का मारकर उसे ज़मीन पर गिराकर वो ये क्या कहते हैं, ओह शिट, फिर से और वो अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर मिज़ुकी सेंसेई नारुतो को बोलता है वो स्क्रोल ऑफ सीलिंग मुझे दे दो। तो और वो साथ ही साथ बोलता है कि उसके 9 टेल के फॉक्स के बारे में, कि उसके अंदर एक 9 टेल फॉक्स है, इसीलिए सब उसको हेट करते हैं। और ये सुनकर नारुतो सोच में पड़ जाता है कि इसीलिए सब लोग मुझे भाव नहीं देते। फिर मिज़ुकी सेंसेई एक जाइंट शूरिकेन लेते हैं और वो नारुतो के ऊपर मारने वाले होते हैं, पर इरुका सेंसेई उसे डॉज कर ले लेते हैं। और फिर इरुका सेंसेई है ना, हाँ, इरुका सेंसेई नारुतो को बोलता है मैं इसको इरुका बनूंगा। चलो, इरुका नारुतो को बोलता है कि मैंने भी अकेलापन सहा है, और मैं उससे पहले बता दूँ कि ये जो नारुतो है वो उसके माँ बाप मर चुके थे। और फिर आगे और इरुका सेंसेई बोलते हैं कि मैंने भी ये अकेलापन जिया है, और 9 टेल फॉक्स के दौरान मेरे भी माँ बाप मर चुके थे। नारुतो ये बात सुनते ही भाग जाता है और वो पेड़ की डालियों पर भाग रहा होता है। तभी पीछे से इरुका सेंसेई आते हैं। ये सच में इरुका सेंसेई है। चलो, इरुका सेंसेई आते हैं कि वो स्क्रोल मुझे दे दो, पर वो उसकी बात नहीं मानता और उसके पेट पे एक स्टोमा, क्या बोल रहा हूँ मैं, चल हट पंच मारकर गिरा देते हैं और वो सीधा बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि वो इरुका सेंसेई नहीं, मिज़ुकी सेंसेई होते हैं।
और फिर मिज़ुकी सेंसी इरुका सेंसी को वो इरुका नहीं नारुतो को मिज़ुकी इरुका को मिज़ुकी नारुतो से पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं इरुका नहीं था, मैं मिज़ुकी हूँ। फिर हमें जानने को मिलता है कि नारुतो नहीं होता, वो इरुका सेंसी होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु में रहते हैं। और फिर इरुका सेंसी मिज़ुकी सेंसी इरुका सेंसी को डालियों पर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना कि वो एक नाइन टेल फॉक्स वाला बच्चा है और तुम्हें उससे हेट करना चाहिए। और इरुका सेंसी ये बात को सुनकर बोलते हैं कि हाँ मैं हेट करता हूँ, पर नारुतो जैसे स्टूडेंट से नहीं बल्कि तुम जैसे शैतान से। और वो सुनते ही नारुतो एकदम रोने लग जाता है। और जब ही ये मिज़ुकी इरुका से ये बात सुनते हैं, फिर एक जाइंट कुनाई वो लेकर अपने हाथ में इरुका सेंसी को मारने वाला होता है, पर नारुतो आता है और उसको घुटने से मार देता है। और वो बोलता है कि खबरदार अगर मेरे सेंसी को कुछ हुआ भी तो। फिर ये नारुतो ने ये किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा, शैडो क्लोन जुत्सु। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 20,000 नहीं, 101 मिलियन ज़्यादा होगा। चलो बहुत सारे क्लोन बना लेते हैं और उसे इतना मारते हैं। सबसे पहले वो बोलता है हे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर वो मिज़ुकी सेंसी का ऐसा हाल बना देते हैं जैसे कि गले में उल्टा हार। अरे क्या, हट छोड़ो। और फिर नारुतो इरुका सेंसी को देखता है और इरुका सेंसी अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये नारुतो बहुत अलग लड़का है। और ये सोचकर फाइनली नारुतो को हेडमैन मिल जाता है और वो बोलता है कि आगे बहुत परेशानी होने वाली है, तो डटकर सामना करना। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके फ़ोन में ऑटो प्ले मोड, रुको सबसे पहले अपने इस जगह पर जाओ और देखो कि आपका ऑटो प्ले बटन ब्लू है कि सिल्वर है। तो अगर वो ब्लू है तो उसे दबाकर सिल्वर कर देना, तब मैं आपको बता नहीं सकता क्या होगा। तो आज मैंने एपिसोड 1 किया है, तो एपिसोड 2 ज़रूर देखने आना। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।